का। अब एक काम करते हैं, स्वाति जी से जरा एक बार इंडेक्स पे स्ट्रेटजी लेते हैं कि इंडेक्स पर उनकी क्या राय है, निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर क्या राय है। स्वाति जी, आधे % की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है, सेंसेक्स करीब करीब जो है वो 1% और निफ्टी बैंक में थोड़ी गिरावट ज्यादा है 1% के आसपास की। क्या व्यू आपका है बाजार पर? क्या ये गिरावट यहां से बढ़ती हुई नजर आएगी क्लोजिंग की तरफ, या फिर थोड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है? आज ओपनिंग के बाद डेफिनेटली काफी साइडवेज मोमेंटम है, कोई मेजर हमें पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रेंड नजर नहीं आ रहा है। डेफिनेटली स्टॉक्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमने देखी है, बट ओवरऑल सेटअप अभी भी स्ट्रांग है क्योंकि मेजर डाउनफॉल नजर नहीं आ रहा है। नीचे में 23,600 के एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है, अगर वो ब्रेक डाउन करेंगे तो जो कल का गैप है वो ऑलमोस्ट फील करने जा सकता है। बट एट दी करंट लेवल अभी भी स्ट्रेंथ इंटैक्ट रखिए। कंटिन्यूस बुल एंड बेयर्स में टग ऑफ वॉर चल रहा है। फिलहाल तो इंडिया विक्स की बात करें वो भी थोड़ा सा कूल ऑफ है, बट मुझे लगता है कि अगर निफ्टी 23,600 के लेवल्स ब्रेक डाउन करेगी तो फिर एक सेलिंग प्रेशर वापस हमें देखने मिलेगा। बट एट द करंट लेवल काफी साइडवेज मार्केट है, गैप्स में अभी भी इंटैक्ट रखे हैं उन्होंने, अपनी स्ट्रेंथ होल्ड रखी है। 24,000 इमीडिएट रेजिस्टेंस है जो कल भी हम लोग ने इंट्राडे में टच होते हुए देखा है, वो अगर पार कर देगा, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जोन भी है, वो अपसाइड लिमिट क्रॉस कर देगा तो डेफिनेटली 24,400 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं निफ्टी में। कल के ट्रेडिंग सेशन एक लास्ट डे ट्रेडिंग सेशन है वीक का, तो मुझे प्रोबेबली लग रहा है कि मेजरली लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप होते हुए हमें नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ड्यूरिंग अ वीकेंड काफी सारे न्यूज आती है वॉर्स की, तो लाइट पोजीशन रहनी चाहिए। अगर बाइंग साइड भी रहते हो तो प्ले विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ये रणनीति अपनानी चाहिए मार्केट में। बैंक निफ्टी की बात करो तो 55,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, वो जब तक होल्ड है तब तक उम्मीद रख सकते हैं कि एक पॉजिटिव मूव हमें देखने मिल सकता है। ऑन अ हायर साइड एज ऑफ नाउ 55,800 की इमीडिएट लेवल्स हमें अपसाइड में देखने पड़ेंगे एज अ रेजिस्टेंस लेवल। उसके ऊपर अगर जाती है तो डेफिनेटली 56,500 के लेवल्स हमें नजर आएंगे। ठीक है, निश्चित तौर पे ये इंडेक्स की स्ट्रेटजी स्वाति जी की तरफ से। चलिए, अब हमारे पहली कॉलर हमारे साथ जो हैं हिना जी जुड़ गई हैं जयपुर से। हिना जी, बहुत स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। क्या सवाल है आपका? थैंक यू सर। मेरे पास नाटको फार्मा के 85 शेयर्स हैं 1550 के रेट पर, तो मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए? 1550 के रेट पे आपने कब खरीदा था ये? काफी टाइम हो गया है सर। 2015 के पहले? क्योंकि स्टॉक स्प्लिट के पहले लिया था क्या आपने इसको? नहीं 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 सर, 2000 आई थिंक लास्ट ईयर लिया है मैंने। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो 1550 के भाव पर नेटको फार्मा के शेयर हैं, वहां से देखिए थोड़ा करेक्शन तो देखने को मिल गया है, 1117 के आसपास के भाव आ गए हैं। ठीक ठाक लॉस भी हो रहा है, 85 शेयरों की क्वांटिटी है। स्वाति जी, क्या सलाह बनती है नेटको फार्मा पे? क्या इस लेवल पे एवरेजिंग की सलाह आप देंगी, या कहीं और मौके खोजने चाहिए यहां से निकल के? करंट लेवल्स पे होल्ड कीजिएगा। नेटको फार्मा एक काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, मंथली चार्ट्स पे काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, नो वनडा उनके काफी एलिवेटेड लेवल्स पे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने अगस्त 2024 के आसपास वो लेवल्स रेट्स थे, वहां पे उन्होंने बाइंग किया रहेगा। एवरेज आउट करने की सलाह दूंगी, बट नॉट एट द करंट मार्केट प्राइस। अगर वापस कोई फॉल आता है 900 950 के रेंज में, तो ट्राई टू एवरेज आउट पोजिशन। मेरी अपसाइड में टारगेट है एटलीस्ट 1300 टू 1340 के लेवल्स तक, तो डेफिनेटली होल्ड ऑन कीजिएगा। अगर नीचे आता है तो एवरेज कर सकते हो। बिल्कुल, तो नेटको फार्मा पर ये सलाह। चलिए, अब हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं, प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। किन शेयरों पर सलाह चाहते हैं आप? चलिए, प्रमोद जी से हमारा संपर्क टूट गया है, कॉल उनकी ड्रॉप हो गई है, हम उनको दोबारा कनेक्ट करेंगे, लेकिन उनका सवाल हमारे सामने है। देखिए, एचडीएफसी बैंक के शेयर इनके पास हैं, 1000 के भाव पर 100 शेयर खरीदे इन्होंने, और 800 के आसपास के भाव चल रहे हैं। तो करीब करीब जो है वो देखिए पर शेयर 200 रुपए का नुकसान, और 100 शेयर हैं इनके पास, तो सीधे सीधे कैलकुलेशन बनता है कि 20,000 के आसपास का नुकसान इनको हो गया है। 19,830 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 800 के भाव हैं। स्वाति जी, क्या सलाह एचडीएफसी बैंक को लेकर बनेगी? हमारे पिछले सेगमेंट में भी एचडीएफसी को लेकर जो है वो कई सवाल आ रहे हैं, और देखिए परफॉर्मेंस जो है वो पिछले 9 महीने की 20-21% की नेगेटिव परफॉर्मेंस है, तो निश्चित तौर पे थोड़े जो इन्वेस्टर्स हैं घबराए हुए हैं। क्या सलाह आपकी है? करंट लेवल के मार्केट प्राइस के हिसाब से मुझे नहीं लगता है घबराने की जरूरत है।
डेफिनेटली उनके एलिवेटेड लेवल्स पे बाइंग है, बट नीचे में काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस बनते हुए हमें नजर आ रहा है 700 750 के रेंज में। जब तक वो बरकरार है तब तक ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा एंड अभी ओवरसोल्ड जोन में ये पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो लॉस बुक करने की कोई जरूरत नहीं है। डेफिनेटली हमें एक बाउंस बैक रैली देखने मिल सकती है वापस 850 900 के रेंज में। आपको एवरेज आउट पोजीशन लेनी है तो 750 700 के रेंज में अगर वापस एक कोई फॉल हमें नजर आता है तो आप डेफिनेटली बाय कीजिएगा। इमीडिएट टारगेट्स मुझे लगता है कि 940 देन 940 टू 950 के लेवल्स हमें अपसाइड में देखने मिलेंगे। 940 950 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, और अगर 700 से 750 के रेंज में मिल जाए नीचे गिरावट पे तो वहां पे आप एवरेजिंग भी कर सकते हैं। ये सलाह जो है वो एचडीएफसी बैंक के ऊपर स्वाति जी की, और सिर्फ ये सलाह जो है वो हमारे एक कॉलर प्रमोद जी को ही नहीं, ये तमाम वो कॉलर्स जो एचडीएफसी बैंक पर सवाल अपना पूछना चाहते हैं, एचडीएफसी बैंक के इन्वेस्टर हैं, उनके लिए ये सलाह बिल्कुल काम की है। चलिए अब एक काम करते हैं, आपके सवालों का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन आपके लिए लेकर आते हैं ऑप्शंस मार्केट में कमाई का एक शानदार मौका ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। और ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए आज हमारे साथ हैं स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च संतोष मीना जी। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर, और बहुत शुक्रिया आपने ऑप्शन की स्ट्रेटजी के लिए हमें समय दिया। क्या स्ट्रेटजी आप सजेस्ट कर रहे हैं, कौन से शेयर या फिर इंडेक्स के ऊपर? यस, गुड आफ्टरनून। सो जो मैंने स्टॉक चूज किया वो पावर एनर्जी स्पेस से चूज किया। आज हम देखें तो मार्केट भले ही वीक है, लेकिन बहुत सारे पावर एनर्जी स्पेस से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो वारी रिन्यूएबल एनर्जी इस स्टॉक की बात करें तो इसमें एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आने की तैयारी नजर आ रही है। आप कॉल राइटर्स भी देखो तो थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर 3300 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी, जो अराउंड 110 115 के बीच में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आपको 95 का स्टॉप लॉस रखना है एंड 145 का टारगेट रहेगा। बिल्कुल, तो वारी एनर्जीज के ऊपर आपको 3300 की कॉल आपको खरीदनी है। 115 के आसपास के भाव पे आपको ये मिल जाएगा, और आपने जो टारगेट्स दिए हैं वारी एनर्जीज के ऊपर वो दिए हैं 145 के, और स्टॉप लॉस आपको रखना है 95 पे। अभी जो स्पॉट के प्राइस वारी एनर्जीज के चल रहे हैं वो 3200 के आसपास के चल रहे हैं, तो आपको ये स्ट्रेटजी लेनी है। अधिकतम मुनाफा आपको 7000 रुपये का हो सकता है, नुकसान हुआ तो 3500 रुपये का नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। तो इस स्ट्रेटजी पर रखिए ध्यान, और साथ में लेवल्स को आप निश्चित तौर पे नोट कीजिए, लेकिन साथ में ध्यान रखिए एक और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर का कि एफएनओ की ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, और जो नुकसान होता है वो 1 लाख रुपए तक का भी हो सकता है। जो अगर आपको मुनाफा हुआ तो भी आपको 15 से 50% ट्रांजेक्शन चार्ज के रूप में खर्च करना होता है, और घाटा हुआ तो भी आपको 28% ट्रांजेक्शन चार्ज के रूप में देना ही पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखें, लेवल्स का ध्यान रखें, अपने रिस्क एपेटाइट, अपने रिस्क प्रोफाइल का ध्यान रखें, और उसके हिसाब से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे। ब्रेक से जब लौटेंगे तो आपके सवालों के लिए अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, अनीता जी नोएडा से जुड़ी हैं। अनीता जी बताइए, कौन से शेयर पर सलाह चाहती हैं आप, और बहुत स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। धन्यवाद, नमस्कार। मैं अनीता नमस्कार। नोएडा से बोल रही थी। मेरे को क्वेरीज तो वैसे काफी सारी है, लेकिन अभी फिलहाल IRCTC का है, 190 शेयर्स है। ठीक है, और बाइंग प्राइस क्या है आपकी? एवरेज है 827, ठीक है। 827। ठीक है, चलिए 827। और नजरिया क्या रखा है आपने, कितने दिन होल्ड करना है? इसमें लॉस बहुत हो रहा है, तो मुझे क्या इसमें से निकलना चाहिए कि होल्ड करना चाहिए या कहीं और शिफ्ट करना चाहिए? बट लॉस तो बहुत है, इतना लॉस बुक करूं कि नहीं करूं, कि बढ़ सकता है शेयर, ये मुझे पूछना था। बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, और कई व्यूअर्स का ये सवाल है, क्योंकि IRCTC वैसे तो देखिए फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, मोनोपोली बिजनेस है, गवर्नमेंट की कंपनी है, और टिकटिंग प्लेटफॉर्म जो IRCTC है रेल के लिए तो एकमात्र प्लेटफॉर्म है, लेकिन लॉस काफ़ी हो रहा है, शेयर लगातार जो है वो कमज़ोरी दिखा रहा है। तो सवाल जो है वो आपका वाजिब है। 535 के भाव चल रहे हैं, 827 की एवरेजिंग है इनकी। और स्वाति जी, क्या सलाह आपकी IRCTC को लेकर बनेगी? क्या इनको यहाँ से निकलकर कहीं और मौके खोजने चाहिए? 190 शेयर है इनके पास, या फिर होल्ड करें या एवरेजिंग करें?
फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली उनके बाइंग लेवल्स काफी ऊपर के हैं, बट मेरा व्यू करंट लेवल्स पे पॉजिटिव है, बिकॉज 2024 मिड से हम लोग कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर देखें, एंड आज के जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 2021 में हम लोग ने टेस्ट होते हुए नजर आए। तो मुझे लगता है प्राइस करेक्शन काफी हो चुकी है, थोड़ा टाइम करेक्शन की बात है। ओवरसोल्ड जोन उसने ऑलरेडी अप्रोच किया है, एंड स्लोली स्टडी हमें अपवर्ड मोमेंटम नजर आ रहा है। करंट लेवल्स पे मैं लॉस बुक करने की सलाह नहीं दूंगी, हो सके तो एवरेज आउट कीजिएगा। अगर 500 के नीचे आता है, 800 480 के आसपास आता है, तो आप एवरेज आउट कीजिएगा। ये डेफिनेटली ये पर्टिकुलर सेक्टर्स में काफी पोटेंशियल है। अपसाइड में एटलीस्ट ये 650 700 के इमीडिएट लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, तो मैं कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा पोजीशन। अपसाइड की गुंजाइश है तो लॉस बुक क्यों ही करना, बिल्कुल सटीक सलाह। और आईआरसीटीसी आप होल्ड कीजिए, निश्चित तौर पे इसके भाव आएंगे, स्वाति जी को भरोसा है। तो अनीता जी, ये सलाह आपको आईआरसीटीसी के ऊपर, उन तमाम व्यूअर्स को जो आईआरसीटीसी को लेकर थोड़े परेशान हैं कि शेयर जो है वो परफॉर्मेंस दिखा नहीं रहा, लगातार गिर रहा है। चलिए, अब हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आर एस मेहता जी दिल्ली से जुड़े हैं। मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका IT नाउ स्वदेश पर। और किन शेयरों पर सलाह चाहते हैं आप? मेरे पास पिछला है सर, 152 शेयर है, जो कि मैंने परचेज किया है 1477 रुपए में। ठीक है, और नजरिया क्या है आपका, कितने दिन होल्ड करना चाहते हैं सर आप? लॉन्ग टर्म के नजरिया है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है। स्वाति जी, 1477 के भाव पर हैं 152 शेयर सिप्ला के, अभी 1226 के आसपास के भाव गिर के आ गए हैं। ठीक ठाक करेक्शन देखने को मिल गया है। पिछले अगर YTD में ही रिटर्न देखें तो 18% का नेगेटिव रिटर्न दिया है शेयर ने। क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म नजरिया है इनका? यस, मेरा व्यू पॉजिटिव है सिप्ला पे भी करंट लेवल्स पे, क्योंकि काफी सारे रिट्रेसमेंट हो चुकी है। प्रीवियस रेजिस्टेंस एज ए सपोर्ट लेवल्स अभी फॉर्म होते हुए हैं। डेप्थ भी लिमिटेड है, मुझे लगता है 1180 1160 के आसपास ही मैक्सिमम लो बना सकते हैं। प्रीवियसली ऑलरेडी हम लोग ने देखी कि 1165 के लेवल्स टेस्ट हुए हैं। यहाँ से अपटिक रैली हमें डेफिनेटली देखने मिलेगी। डिफेंस और फार्मा पैक है, अगर मार्केट गिरेंगे तो भी ये डिफेंसिव सेक्टर्स में कहलाया जाएगा। तो अपनी लॉन्ग पोजिशन बने रखिएगा। अगर आपको एवरेज आउट करना है तो 1150 1180 के रेंज में आता है, तो आप एवरेज कर सकते हो। इसमें वापस क्षमता है कि ये 1400 1450 के लेवल्स हमें नजर आएंगे, तो होल्ड करना चाहिए सिप्ला। बिल्कुल, तो सिप्ला को भी होल्ड करने की सलाह है। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, क्वालिटी कंपनीज को निश्चित तौर पे हमारे जो मेहमान हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो होल्ड करने की सलाह देते हैं अगर प्राइसेस आने की उम्मीद है तो। चलिए, अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। GN राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं मुरादाबाद से। सर बताइए, क्या सवाल है आपका, और बहुत स्वागत है आपका IT नाउ स्वदेश पर। हाँ सर, वो मेरे पास ONGC के वही 1300 शेयर हैं और 282 के भाव से, तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, 282 के भाव पर हैं और 290 के आसपास के भाव अभी चल रहे हैं। 1300 शेयर हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी है। स्वाति जी, क्या सलाह आपकी बनती है, क्योंकि पिछले दिनों तो अच्छा खासा रनअप ये शेयर दिखा चुका है। जब क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे थे तो 25% के आसपास का रिटर्न आई गेस ये दे चुका है YTD में ही, 3 महीने में। हाँ, इनफैक्ट 3 महीने में 25% का रिटर्न दे चुका है। क्या करना चाहिए, हालांकि इनके भाव के पास ही है अभी भी? नहीं, डेफिनेटली होल्ड ऑन रखिएगा। काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस बन रहे हैं ONGC में, और इवन वॉर के ड्यूरेशन में भी ये पर्टिकुलर स्टॉक्स काफी अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कोई मेजर डाउनफॉल हमें नजर नहीं आ रहा है। ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। बाइंग प्राइस आपके अट्रैक्टिव लेवल्स है, तो मैं कहूंगी होल्ड कीजिएगा। स्टॉक में अगर इंट्राडे की बात करो या आर्ली चार्ट्स की भी बात करो, तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशंस बना है 290 के ब्रेकआउट से। मुझे लगता है वेरी सुन हमें इसमें ब्रेकआउट देखने मिलेंगे, एंड काउंटर एटलीस्ट 308 315 के लेवल तक जा सकता है। तो मैं कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा। 308 310 के आसपास आप अपने प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा। अगर प्रॉफिट स्टॉप लॉस आप चाहते हो तो 275 के स्टॉप लॉस से अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड रखिएगा। बिल्कुल, तो ये सलाह जो है वो ONGC के ऊपर। चलिए, अब हमारे जो अगले कॉलर हैं पुष्पेंद्र जी हैं उदयपुर से। पुष्पेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका IT नाउ स्वदेश पर। बताइए, कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? धन्यवाद सर, मैं ट्राइडेंट के शेयर पे सलाह चाहता हूँ सर। ये मैंने धीरे धीरे ट्राइडेंट के शेयर लिए मैंने 1100। अभी मैं चाहता हूँ कि और शेयर लूँ या फिर इसको होल्ड करूँ या सेल करूँ सर। ठीक है, 26 रुपए 96 पैसे की एवरेजिंग की प्राइस है। 11,000 शेयर हैं आपके पास, 1100 शेयर हैं पुष्पेंद्र जी? सर 11,000 है सर। 11,000 शेयर हैं और करीब करीब 27 रुपए के आसपास के भाव के। थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है प्राइस परफॉर्मेंस के हिसाब से, क्योंकि क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो जब वो रिजल्ट होती है कि अगर 1 रुपए की भी गिरावट है तो बड़ा अमाउंट बन जाता है निश्चित तौर पे।
क्या सलाह स्वाति जी बनेगी आपकी? इनको 11,000 शेयर इनके पास 27 के भाव के आसपास और अभी 25 का भाव चल रहा है। मैं कहूंगी कि होल्ड रखेगा, इतना टाइम अपने रिस्क लिया है और एक 1 रुपए का रिस्क लेके अब लॉन्ग पोजीशंस बने रखेगा। 24 का आई विल गिव अ स्टॉप लॉस, जो कि 20 डेज मूविंग एवरेजेस के भी सपोर्ट लेवल्स है, तो 24 रुपए के स्टॉप लॉस और होल्ड रखेगा। 25.80 के अच्छे खासे ब्रेकआउट लेवल्स है, अगर वो ब्रेक होते हैं तो अच्छे अपसाइड मोमेंटम एटलीस्ट 29 to 30 के लेवल्स तक हमें नजर आएगी। तो 1 रुपए का एक रिस्क लेके अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड रखिएगा और टारगेट ऑफ 29 रुपीज टू 30 लेवल्स। बिल्कुल, जब क्वांटिटी बड़ी हो तो स्टॉप लॉस हो जाता है बहुत जरूरी, बेहद जरूरी। स्टॉप लॉस 24 रुपए का रखिए, 1 रुपए का रिस्क यहां से इस लेवल से और होल्ड कीजिए, आपके भाव आते हुए नजर आएंगे, ये भरोसा स्वाति जी को है। चलिए, अब एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने यूट्यूब के जरिए सवाल भेजा है, राघव जी ने, और इनके पास इंडिगो के शेयर हैं, 70 शेयर हैं, भाव इनके 1783 के हैं। मुझे लग रहा है, अगर मुझे ठीक ठीक याद आ रहा है तो कोविड के बाद के भाव ये हो सकते हैं, 2022-23 के बीच के भाव ये हो सकते हैं। स्वाति जी ठीक कह रहा हूं ना मैं? इसी आसपास के भाव हो सकते हैं। और इनका क्या नजरिया आपका बनेगा? इनको होल्ड करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, प्रॉफिट ठीक ठाक है तो? नहीं, काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे उनके बाइंग हुए हैं। डेफिनेटली अगर 1700 के लेवल्स के प्रॉफिट है तो 2021-22 की ही बाइंग है। डेफिनेटली अपने राइट कहाँ है। मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है अपसाइड में। अगर जिस हिसाब से मैं डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन की भी बात करूँ, शॉर्ट टर्म 3-4 मंथ्स का डेटा देखेंगे तो ब्रेकआउट्स के लेवल के आसपास है। क्षमता है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में 5000 के लेवल्स टच करने के, ऊपर में 5200 के लेवल्स हमें नजर आएंगे, तो आप डेफिनेटली होल्ड ऑन कीजिएगा। नीचे में प्रॉफिट स्टॉप लॉस चाहते हो तो 4300 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। स्टॉप लॉस 4300 का प्लेस कीजिए। 5200 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो पर। ये राय आपको दी जा रही है, इस राय को आप निश्चित तौर पे फॉलो कीजिए राघव जी, और उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड और अपनी जो पोर्टफोलियो है उसको मैनेज कीजिए। चलिए, समय की सीमा हमारी हो गई है समाप्त, तो यहीं पे अब हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन आपके सवाल हमारे पास रुकने नहीं चाहिए। जो स्कैनर आपको लगातार हमारी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उन स्कैनर्स पर आप स्कैन कीजिए, अपने सवाल भेजते रहिए, ताकि उन सवालों को हम कल के शो में शामिल कर सकें। स्कैन कीजिए स्मार्ट